सो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है ये है हमारा थर्ड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट सोशलॉजिकल थिंकर। तो स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ इसके लिए मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट कि इग्नू के स्टूडेंट्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो लेक्चर्स मिल नहीं पाता जिसके कारण बहुत डिफिकल्टी फेस होता है। तो एक टाइप का ये गिविंग बैक टू द कम्युनिटी है कि जो भी लोग हैं बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं इग्नू में रह के कंटिन्यू अपनी स्टडीज करने का। सो क्योंकि मेरे को ये सारे चीज़ अच्छे से आता है, मैंने कोचिंग वगैरह ली है, सो दैट्स द रीज़न आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो कोई ये मत बोलना कि ऐसे किया वैसे किया। अगर देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो दूसरा वीडियोस भी है या वीडियो नहीं भी है आप स्किप कर सकते हो। सो राइट, तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली मैं कहना चाहूँगा कि इस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है इसमें, इस जो सब्जेक्ट है। सो फर्स्टली सब्जेक्ट को अगर देखें तो यहाँ तीन मेजर थिंकर्स है हम लोग को करना है। दैट इज, एक कार्ल मार्क्स है, एक इमानुएल डर्कheim है, एंड मैक्स वेबर। सो अगर इसको देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके में, दैट इज जो भी हर थिंकर का फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के है, दैट इज फिलोसफिकल फाउंडेशन छोड़ के अगर हम लोग ये सब देखें, ये सारे रीजन, ये वाले और ये वाले, ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। और मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बिकॉज दिस द वेरी फर्स्ट लेक्चर। सो एग्जाम में हमारा आता है क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस आते हैं। सो एंड चैप्टर्स यहाँ पे है 12। सो अगर यू आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो मैं एक बता सकता हूँ कि आप लोग 3 चैप्टर्स यहाँ से स्किप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से 3 चैप्टर्स यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। इन जो 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है और 3 क्वेश्चन चूजिंग में रहता है। तो अगर आप इन 12 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर छोड़ देते हो और आपकी किस्मत आप सोचते हो कि इतनी बेकार है कि इन्हीं 3 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो तो आप ये 3 ही छोड़े और तीनों में से एक एक क्वेश्चन आया है, तो बाकी 5 आप कर सकते हो कि बाद की 5 चैप्टर आपने किया है। और क्योंकि यहाँ पे 12 चैप्टर्स है और क्वेश्चन एग्जाम में 8 आएगा, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज है कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत इतनी खराब है कि तीनों के तीनों चैप्टर जो आपने छोड़ के गए हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर भी आपके पास 5 क्वेश्चन करने को रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये जो 3 चैप्टर्स छोड़े हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, और ऐसा हो सकता है कि आपने 3 छोड़ा तो मान लीजिए उसमें से किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, सो बाकी आपके पास फिर ऑप्शंस रहेगा। सो दिस इज जस्ट, इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप किसी 3 को छोड़ सकते हो। सो फर्स्ट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर चलता है। फर्स्ट चैप्टर जो है, यहाँ पे सबसे लेस इम्पोर्टेंट इनकी बायोग्राफी और स्केचेस है, बिकॉज सोशोलॉजी का पेपर में ये सारे नॉन सोशोलॉजिकल एक टाइप के उनके बारे में थ्योरीज, मतलब क्या किया उन्होंने, वो है। सो दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। From now on, I will not be explaining why I am skipping some part, because just think that to be less important or irrelevant for sociology, because ये explain करने में भी time जा रहा है। So ये part बेकार है। ये थोड़ा सा हम लोग history देखेंगे, and then we'll see what are the intellectual forces which are uh, influencing Karl Marx behavior and the central idea. So first, moving to the first unit, first chapter. So first is, wait, हाँ, तो यहाँ से start करते हैं, that is sociological history of background। तो sociological history मतलब इसमें background में क्या है? So
फर्स्ट है कि जो 1990s का टाइम था वहां पे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक चेंज आ रहा था। तो एक था कि बहुत इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, तो स्वैपिंग इकोनॉमिक चेंज वाज देयर। और एक टाइप का क्या था उस टाइम पे, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोर डिफरेंट सोसाइटी जो है वो एक फॉर्म सोसाइटी से दूसरे फॉर्म सोसाइटी में ऐसे ऐसे करके जाते रहता है। तो उसमें एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी दैट इज फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म से वो जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज होता है जिससे वो जाता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। तो ये बस एक ब्रीफ बैकग्राउंड है। तो फ्यूडलिज्म होता है, एंड वहां पे क्या हो रहा था उस टाइम पे 1980s एंड 19th सेंचुरी में, एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बढ़ रहा है, और फैक्ट्रीज में कौन काम करेंगे, वर्कर्स। तो वहां पे वर्कर्स का भी सिचुएशन क्या हो रहा था, वहां पे हॉरिबल हो रहा था और पॉवर्टी को लीड कर रहा था, और सोशल डिस्ट्रेस भी था सोसाइटी में। सो उसके बाद क्या था कि जो भी कार्ल मार्क्स उस अपने पीरियड में इसमें क्या किया था कि वो ईगल एक वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट थिंकर्स थे या पर्सनालिटी थी, तो उनकी एक वर्क है दैट इज कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। तो उसको वो काफी उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड दोनों ईगल और मार्क्स जो है वो अपनी फिलोसफी ऑफ कम्युनलिज्म डेवलप किए थे। कम्युनलिज्म होता है कि दैट इज कोई भी ओनर टाइप का नहीं रहेगा, जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज है उस पे सारे मेंबर्स का इक्वली वो रहेगा, दैट इज ओनरशिप और राइट रहेगा। तो ये सब इंटेलेक्चुअल है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं था। एंड ये फर्स्ट जो यूनिट है ये लेस इम्पोर्टेंट है, फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि दिस इज द बिगनिंग। सो पहला है कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में क्या है। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस जर्मन फिलोसफी और आइडियलिज्म था। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वो लोग सोचते हैं जर्मन फिलोसफी में और आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म मैं बता देता हूँ क्या होता है। आइडियोलॉजी आइडियलिज्म की बेसिक फिलोसफी क्या होती है कि दुनिया में जो भी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आइडिया। जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखें, आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड एक और कुछ था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसा। सो वो सब क्या था, ये लिबर्टी क्या है, तो आइडिया है। तो वहां पे जो जर्मन फिलोसफी का आइडियलिज्म था उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो एक तरीके से आइडिया के थ्रू हो रहा है, मतलब आइडिया ही इज द फाउंडेशन। सो हेगल जो थे वो बोलते थे और आइडिया ही सोशल चेंज करवा रहा है सोसाइटी में। तो हेगल क्या बोल रहे थे कि उन्होंने ये तीन एलिमेंट्स बताए। तो इसमें क्या है ना, इसमें जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर इज लाइक अ समरी ऑफ द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। सो अगर यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इवेंचुअली इट विल बी गेट क्लियर्ड एज, क्योंकि हम लोग एंटीथेसिस और ये सब बाकी चीजें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। इट्स जस्ट टाइप ऑफ कि कार्ल मार्क्स इसके ऊपर और बिल्डअप करता है तो फिर इजी देखना हो जाएगा। लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि एंड थीसिस क्या होता है कि एक आइडिया रहता है, एक आइडिया रहते, और एंटीथेसिस एज द नेम सजेस्ट समथिंग एंटी और अपोजिट। तो इस आइडिया का समथिंग अपोजिट। सो ईगल क्या मानना है, एक आइडिया और उसके अपोजिट आइडिया से मिलके दोनों विद टाइम क्या होता है, सिंथेसिस हो जाता है। तो थीसिस, एंटीथेसिस एंड देन दोनों मिलके एक सिंथेसिस फॉर्म करता है, जो वो आइडिया फिर वो कंटिन्यू होता है। फिर ये आइडिया होता है एज थीसिस फॉर्म होता है, फिर इसी आइडिया के अराउंड एक एंटीथेसिस, एक अलग आइडिया फॉर्म होता है जो इवेंचुअली मिलके फिर सिंथेसिस फॉर्म होता है। सो ये कंटिन्यूस है। तो जैसे हीगल, मार्क्स एक्सेप्ट जो है हीगल की इस थ्योरी जो है, ये थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस वाली थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। बट मार्क्स जो है ना वो एग्री नहीं किया था कि सब कुछ जो होता है आइडिया से होता है। जैसे अभी हम लोग बता रहे थे कि ये आइडिया है, ये आइडिया है, फिर उससे इमर्ज होकर एक न्यू आइडिया बन रहा है, फिर वो न्यू आइडिया कंटिन्यू होगा तो फिर वो एक अलग आइडिया आएगा, फिर दोनों मिक्स होके एक न्यू आइडिया फॉर्म करेगा। तो वैसा नहीं होता है।
उनके हिसाब से जो है, मार्क्स के हिसाब से आइडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, रादर दी मटेरियल फोर्सेस जो है वो डेवलपमेंट ऑफ जो आइडिया में हेल्प करता। तो जैसे इस आइडिया वाले को उसने क्या बोला, आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स। यहाँ पे मार्क्स बोलता है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की जो भी मटेरियल फोर्सेस है उसके हिसाब से, मटेरियल फोर्सेस इन द सेंस जो भी रिसोर्सेज है या ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है उस हिसाब से। तो यहाँ पे नेक्स्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि डायलेक्टिक्स रिलेशनशिप क्या होता है, इट्स समथिंग अ रिलेशन बिटवीन, डायलेक्टिकल रिलेशनशिप इज बिटवीन कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट। तो इन दोनों के बीच में कैसे कैसे रिलेशन चेंज हो रहा है, दैट इज विल सी। सो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया बट बिल्ड अपॉन इट। सो यहाँ पे एक ऐसे ही मेटेरियलिज्म के ऊपर बात किया हुआ है कि मेटेरियलिज्म इज ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज फिलोसफिकल मेटेरियलिज्म, साइंटिफिक मेटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिक। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स के हिसाब में सिर्फ हम लोग ये सारी टर्मिनोलॉजी पे जाने के बगैर सिर्फ हिस्टोरिक मेटेरियलिज्म पे बात करेंगे। एंड देन हाँ, यहाँ देखो जैसे मार्क्स के बारे में सिर्फ हिस्टोरिक मेटेरियलिज्म के बारे में ही बात होगा। सो हिस्टोरिक मेटेरियलिज्म क्या है कि जो भी मटेरियल कंडीशन है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को और उसको डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। सो वही है मेजर टेनेंट्स क्या है कि मेजर टेनेंट्स मीन्स कि मेजर मीनिंग क्या है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स बोलता है कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म जो है ना, उसमें क्या है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको माना गया। एंड दीज एंड इकोनॉमी जो है वही डिटरमाइन कर रहा है पॉलिटिक्स को भी, कल्चर को भी, एंड और उसको इनकार करता है इंस्टेड ऑफ आइडियाज। ये इकोनॉमी ही डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सिर्फ ये जो आइडिया का मैंने बताया था कि हेगल यहाँ पे थिंकर है, वो बोलता है सब कुछ आइडिया से होता है, और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के एग्जांपल दिया था। तो वो बोलता है आइडिया नहीं है, सब इकोनॉमी का खेल है। सो इकोनॉमी इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे वो बोलता है कि इंस्टेड ऑफ आइडिया इकोनॉमी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्क्स ने बताया है 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर इन मोर इलैबोरेट वे। सो वहां बता नहीं है तो यहाँ बता के कोई फायदा नहीं, इसी वीडियो में होगा। ओके, एंड क्योंकि मार्क्स जो है जैसे मैंने बोल रहा है कि मार्क्स काफी इकोनॉमी 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 कर रहा है, तो काफी लोग बोलते हैं कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ही उसका सारा थ्योरी है, लेकिन जो हिस्टोरिक मेटेरियलिज्म है वो इज नॉट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मतलब इसमें क्या है कि मार्क्स बोल रहा है कि इकोनॉमी तो इम्पोर्टेंट है बट इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं है। ये आंसर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बट अगर सोशो का अगर आपको अच्छा इंसाइट चाहिए तो आप जान सकते हो, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं बता देता हूँ उसके हिसाब से जो मार्क्स है वो बोलते हैं इकोनॉमी तो इम्पोर्टेंट है बट विदाउट कल्चर इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकता। विदाउट कल्चर नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल, प्रोडक्शन इज नथिंग बट इकोनॉमी, राइट। सो जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो आगे हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। मोड्स ऑफ, आप जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक आप मोड्स को मोड ही प्रोडक्शन ही समझो। तो उसमें क्या होता है कि सोशल रिलेशन कैसे वैरी कर रहा है और कौन किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। सो वो कल्चर के ऊपर डिफाइन करेगा। तो कल्चर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। सिर्फ इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए कल्चर में क्या नॉर्म्स है, क्या रिचुअल है, वो डिफाइन करेगा कि जो भी वर्किंग क्लास है उसके ऊपर रूल कैसा हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये सारे नॉन इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, एलियनिज्म की थ्योरी है, ये भी हम लोग 4th चैप्टर में देखेंगे। तब भी शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ इसमें है क्या। एलियनेशन में क्या है ना कि बोलता है कि मार्क्स बोलता है एलियनेशन 4 टाइप से होता है। एलियनेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये आगे मैं बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। और ये क्लास रिलेशन और सबऑर्डिनेशन क्या होता है तो ये मैं यहाँ बताता हूँ। दैट इज
जो भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग कुछ वर्किंग क्लास है, यहाँ पे वर्कर्स, और कुछ कैपिटलिस्ट है। जैसे आप समझ लो कैपिटलिस्ट कौन हो गए, अंबानी अडानी। वर्कर्स क्या हो गया, कॉमन पीपल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे आगे, सो मार्क्स बोलता है कि अलग एक एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, एशियाटिक सोसाइटी या एंशियंट सोसाइटी बोलता है। देन वो स्लेव सोसाइटी बोलता है, फिर वो एक फ्लूडल सोसाइटी बोलता है, ये सब आगे आने वाला है। ठीक है, एक वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलता है। सो ये जो वर्कर्स है और जो ओनर्स है सबका रिलेशन अलग है। जैसे एशियाटिक में क्या होगा, कोई ना कोई वर्कर होगा ना कोई लेबर होगा, क्योंकि सब लोग प्रिमिटिव सोसाइटी में सब लोग क्या हंटिंग वगैरह कर रहा है। सो कुछ उसमें स्लेव सोसाइटी में क्या सोच लो कि बॉन्डेज लेबर होगा, एक लेबर होगा बॉन्डेज लेबर, दूसरा होगा कि एक राजा टाइप्स या सबको बॉन्डेज लेबर करवाने वाला। एक होता है यहाँ पे सर्व्स, और एक फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल्स होता है, जिसमें क्या होता है ना, यहाँ स्लेव सोसाइटी में वो लोग एकदम बॉन्डेज में, वो लोग को कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन फ्यूडल सोसाइटी में वो लोग को थोड़ा बहुत फ्रीडम दे रहा है। जैसे ये लोग को शादी करना वगैरह अलाउ नहीं है बिना परमिशन का, कोई फ्रीडम नहीं है इसमें। कंपैरेटिवली मोर फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। एंड कैपिटलिस्ट तो आपको पता है, अभी कोई भी वर्कर है कहीं पर भी काम कर सकता है। एक टाइम रिलायंस में करो, दूसरा टाइम टाटा में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ करने करो। सो ये है। एंड यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी मैं इधर ही बता दूंगा, तो सब कुछ तो यही बता दूंगा, स्टिल बता देता हूँ। सो इसमें क्या है ना, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन पहले पकड़ो, ये कीवर्ड क्या है मैं बताता हूँ। मोड ऑफ प्रोडक्शन तो MOP, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, ज्यादा डरना मत। तो ये इसके अंदर ही दो चीजें हैं, दैट इज एक है फोर्सेस, राइट, दैट इज व्हाट इज हियर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट, एंड अनदर इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, राइट। एंड ये मीन्स जो है, मीन्स एंड फोर्सेस आर द सेम थिंग, means and forces are the same thing. Relations of production, forces of production and modes of production, right? So फोर्सेस से आपको क्या लग रहा है, कुछ टूल वगैरह टाइप का कुछ ऐसा कुछ लगेगा कुछ, ठीक है। तो फोर्सेस से आप सोच लो कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे जो भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट होगा, टेक का पार्ट, सो वो इधर आ जाएगा। एंड देन कोई रॉ मटेरियल आ गया, मटेरियल। सो फोर्सेस हो, मतलब प्रोडक्शन किस चीज से हो रहा है, कौन सा फोर्सेस उसको वेरी कर रहा है। तो टेक है, मटेरियल है, लैंड है, सो ये है फोर्सेस। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सोसाइटी का बात किए थे, सो फ्यूडल सोसाइटी में क्या, कौन सा फोर्सेस होगा, फ्यूडल सोसाइटी में वो सिर्फ लैंड होगा, राइट। एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि पहले लोग हाथ से फार्मिंग करते थे, फिर एनिमल यूज करने लग गए, अब ट्रैक्टर यूज करता है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वही है कि पहले के सोसाइटी में लोग जो रहेंगे, दैट इज यहाँ पे क्या है, रिलेशन, मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल। रिलेशन इज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, राइट। हैव्स मीन्स जो थोड़ा गरीब लोग, लेबर टाइप का लोग हैं वो लोग, एंड हैव नॉट्स आर मीन्स हैव नॉट्स आर गरीब टाइप का लोग, एंड हैव्स आर अमीर, अंबानी अडानी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इज जस्ट द इंट्रोडक्शनरी, राइट। मैं इसको बता देती हूँ यहीं पर। सो नेक्स्ट हम लोग जो आगे पढ़ेंगे सब इसमें आगे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे फिर मेरे को सब कुछ बताना पड़ता।
सो जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये सब जो बता रहा था वो यहाँ थर्ड वाले में ऑलरेडी बताना है। और फोर्थ वाले में भी कुछ कुछ है, जैसे क्लासेस जो भी बता रहा था कि अलग अलग क्लासेस है, तो यहाँ पे क्लासेस का चीज है, तो फर्स्ट वाले में ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये देख लो, क्लास स्ट्रगल वगल तो बताऊंगा, ओके, डोंट वरी। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट के बाद हम लोग चलते थर्ड में, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन जो है, अभी सेकंड चैप्टर बाकी है, मुझे याद है, ओके। सो यहाँ पे बताता हूँ। फोर्सेस क्या है ना, फोर्सेस में बताया कि टेक्नोलॉजी, फोर्स टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, कौन सा टाइप का इक्विपमेंट है, मशीन, लेबर वगैरह है, वो सब फोर्सेस के अंदर आ जाएगी। इसको मीन्स भी बोलता है, मीन्स, ठीक है। या इसमें कुछ नहीं होता है, बस जो वर्कर है वो सब इसी को अकाउंट करता है। जो भी मशीन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है, वो सब आता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आया रिलेशंस का, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वही है, यहाँ पे देख लो कि सोशल रिलेशन जो रहता है, जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। सोशल रिलेशन किस चीज के अंदर होगा, आप ही सोचो, हैव्स एंड हैव नॉट्स। सो अंबानी और वर्कर्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, कैसे वैरी कर रहा है अभी की सोसाइटी में। अंबानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, उसके पहले वाले सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स होगा, उसके अलग अलग सोसाइटी में अलग होगा, वो सब आगे दिख रहा है। सो यहाँ फोर्सेस एंड जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों स्ट्रॉन्गली रिलेटेड रहता है। और इन दोनों को साथ में जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो भी मैंने चार्ट में बताया था। सो ये ही सब चीज वेरी करता है। जो हैव्स है उसको बोर्दोगीज भी बोला जाता है। दैट इज क्या होता है कि ओनरशिप, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या बताया था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स इज द फोर्सेस। जैसे आप सोच लो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आप अंबानी की कंपनी में जा रहे हो, तो जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो जो भी चीज पे काम चल रहा है, जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीन है, तो कौन ओन करके रखे, वो अंबानी ओन करके रखा। तो अंबानी इज दी हैव, दैट इज ब्रोदकीज, ओनरशिप उसके पास है, ठीक है। एंड जो हैव नॉट्स होता है उसको प्रोडोटेरिएट बोलता है, ठीक है। हैव नॉट्स मतलब जिनके पास नहीं है, ये है। अब यहाँ पर आता है, अब यहाँ इलाबरेट में बताऊंगा कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में मैं चार्ट बताया था। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन दो चीजों के से चीज से बना है, एक फोर्स के साथ, एक रिलेशन के साथ, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, फोर्सेस के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगा, या मैं हाईलाइट भी करके कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, डिलीट करने, हाँ किया वही है, टूल्स, मशीन, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्या है, ये देखो, ये देखो, फोर्सेस, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो मेन वहां पे है, और रिलेशन के अंदर कुछ नहीं आ रहा, सोशल रिलेशन बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स है, और कुछ बात है नहीं। और ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया। एंड देन अब आएगा क्या फोर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले मैंने जो बताया था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी बोला जाता है एंशियंट। आप एंशियंट सोसाइटी सोच लो और उसमें जो आपको लगे वो आगे लिख दो, ठीक है। एंशियंटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रिमिटिव सोसाइटीज होगा। प्रिमिटिव मतलब एकदम आदम जमाने का सोसाइटी, जो भी ओनरशिप ऑफ लैंड है वो सबके पास है। कम्युनल मतलब किसी का ओनरशिप उसमें है नहीं। और इकोनॉमिक, सबके पास कंट्रोल है जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है।
कोई उसके ऊपर कब्जा करके नहीं रखा। जैसे अभी जैसे किसी का घर किसी का ही है, ये जमीन किसी का है, तो वहां पे सबका जमीन सभी का है। और जो भी काम हो रहा है वहां पे, अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं, एशियाटिक को तोड़ो और यहाँ फोर्स लिखो। फोर्सेस क्या होगा, फोर्स में टेक आता है, ठीक है। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर भी देखना चाहें, अगर यहाँ दिख जाए अगर छोटे से में, सो लेट्स सी, देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन वही बात है, इज द फोर्सेस एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्लोज लिंक है और सोशल फॉर्मेशन में हेल्प होता है। एंड इसमें अगर एजेस ऑफ प्रोडक्शन दिया हो, लेट्स सी, alienation, cause of alienation, de-alienation, dematerialism, wait, let me see, ओके ठीक है, यहीं से बता देता हूँ। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में कोई टेक था क्या, इंटरनेट वगैरह था क्या, नहीं था। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी बेस के ऊपर एनालाइज करेंगे, ऐसे लिख देना पूरा नंबर आएगा, ठीक है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोटेक्शन समझाने बोलेगा तो बोलना कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। और क्या होगा, लैंड का बात होता है, लैंड के पास किसी का ओनरशिप है, अभी बोले कम्युनल था, किसी के पास लैंड का ओनरशिप नहीं है। कोई स्पेसिफिक टूल है क्या, टूल वही हो सकता है पुराना एरो, बैम्बू, शार्प बैम्बूज हो जाए, हंटिंग के लिए वो हो जाए, वो हो जाए, ये यहाँ ये सब को बड़ा बड़ा करके लिख देना। रिलेशन में क्या लिख देना, कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो रिलेशन में यहाँ लिखना कोई हैव नॉट नहीं है, सबके पास इक्वल ही सब कुछ है और कोई किसी को एक्सप्लॉइट यहाँ कर नहीं रहा। सबके पास यहाँ फ्रीडम है, जो भी सब कुछ है वो लोग कर सकते हैं, जिसका जो मन है वो कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, इसको स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन काफी किताब में लिखा रहता है, ठीक है। सो इसको स्लेव लेके ही चलो, या जो मैंने जैसा टर्मिनोलॉजी सही लगे लगे, तो इसमें वही है। इसको एनालाइज करते हैं। स्लेव्स करके रखोगे तो ये अच्छे याद आएगा, और स्लेव्स इज नॉट ऑल्सो इनकरेक्ट। तो स्लेव वाले को एनालाइज करते हैं, इसमें रिलेशन पहले एनालाइज करो। रिलेशन में क्या है, रिलेशन ऑफ मास्टर्स एंड, ये मास्टर ऑफ स्लेव है, मास्टर एंड स्लेव का। तो अपना दिमाग में लगा लो, जो मैंने बताया, स्लेव्स के पास कोई राइट वगैरह है नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखना टफ है थोड़ा, देख के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है उन लोग के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर, एग्रीकल्चर से करवाते हैं, मास्टर्स उनका लैंड का वो रहता है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है वो वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। डिपेंड ये है ऑन दी नेचर ऑफ ये, ठीक है। सो अब फोर्सेस के ऊपर देख लो, फोर्सेस के जैसे अभी यहाँ दिख रहा है, मास्टर, लैंड का मास्टर मास्टर है, तो यहाँ पे जैसे टेक का बात आ गया। पहले हम लोग टेक का बात करते हैं, एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। टेक में व्हील राइट ऑफ, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया क्या, हाँ, लोगों को यहाँ पे एग्रीकल्चर करने आ गया, ठीक है। पहले की सोसाइटी में लोग को एग्रीकल्चर नहीं आता था, अब एग्रीकल्चर आ गया। और क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाल दो, फार्मिंग आ गया, क्लीन फॉरेस्ट को क्लियर करना आ गया, वो सब अपने मन से लिखो। फिर लैंड का लिख दो, लैंड का ओनरशिप का, मास्टर्स के पास ओनरशिप है। एंड जो भी प्रोडक्शन रहता है उसके ऊपर उनका हक होता है, मास्टर्स का, ना कि स्लेव्स का। और टूल्स के बारे में लिख सकते हो, इसमें यही है, फ्यूडल है, फ्यूडल फ्यूडल के टाइम ही कार्ल मार्क्स भी पैदा हुआ था। तो फ्यूडल में क्या है कि, फिर इसको ऐसे एनालाइज करो कैसे है। तो इसमें जो है फ्यूडल में रिलेशन कैसा चलता है कि फ्यूडल में फ्यूडल लॉर्ड्स होता है, राइट।
एंड क्या होता है, सर्व्स होता है, तो यहाँ लिखा रहेगा राइट, देखो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स। सर्व्स आर हैव नॉट्स, गरीब आदमी, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स जिसे लग रहा लॉर्ड राजा टाइप का, ठीक है। सो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। अब अपने हिसाब से लिख दो कि जैसे स्लेव में किसी को कोई फ्रीडम नहीं था, इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम मिला। लॉर्ड्स थोड़ा कम स्ट्रिक्ट था यहाँ पे, मतलब लॉर्ड्स जो था यहाँ पे वो लेबर के ऊपर थोड़ा कम स्ट्रिक्ट था, उसको रिप्रोडक्शन वगैरह करना। देखो स्लेव्स वर लीगली अनफ्री, बट उनके पास थोड़ा सा और थोड़ा सा राइट्स था, बस थोड़ा। स्लेव में तो उनका कुछ चलता वलता था नहीं, उनको डिप्राइव कर दिया था प्रॉपर्टी राइट्स का, ये सब राइट्स का तो स्लेव को भी डिप्राइव है, लेकिन कुछ टाइप का फ्रीडम उनको दिया गया था इन स्लेव्स, मतलब इन सर्व्स। एंड यहाँ पे देखेंगे टेक क्या है, तो टेक यहाँ लेट्स सी यहाँ लिखा हुआ है कुछ। टेक में आएगा कि वो लोग जो एग्रीकल्चर का स्किल्स है उसको वो लोग अब मास्टर कर चुके हैं। तो मतलब इसमें क्या हो रहा था कि पहले वाले स्लेव सोसाइटी में वो लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही कंज्यूम भी कर ले रहे थे, मतलब इतना प्रोड्यूस हो तो इतना कंज्यूम हो जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि वो लोग इतना मास्टर कर लिए कि पहले अब इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू इतना, ठीक है। तो अब इतना ही कंज्यूम कर पा रहे हैं, और बाकी सब जो सरप्लस बच रहा है वो मतलब सर्व्स अपने पास रख ले रहा है। एंड लैंड का ओनरशिप सेम है, लैंड का ओनरशिप फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है क्योंकि वो लॉर्ड्स है। और टूल्स हम लोग बता सकते हैं, कुछ टूल वगैरह उनके पास आ गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट ग्रैब्स दी सरप्लस। सरप्लस क्या है, ये सब जो सरप्लस मतलब जो बच गया वो लोग मतलब अपने पास रख लेते हैं। एंड यही चलता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चलता है। इसी तीन पैरामीटर के ऊपर हर सोसाइटी को एनालाइज करना है, टेक को लैंड के ऊपर और सरप्लस लगा लो, और टूल्स के ऊपर रिलेशन बता लो, रिलेशन नाम से ही पता चल जाएगा क्या है। सबसे इजी है कैपिटलिस्ट, इजी तो सारे ही है, इसमें कुछ है नहीं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अभी हम लोग रह रहे हैं, तो उस कैपिटलिज्म में है कि अम, फिर उसको एनालाइज करो। हाँ, तो कैपिटलिज्म में एनालाइज करो, फोर्सेस लगा लो, रिलेशन लगा लो। कोर्सेज में टेक लगा लो। अभी टेक में तो क्या क्या लिख सकते हो, मतलब तुम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। एआई लिख दो, लगा लो, एमएल लगा लो, इंटरनेट लगा लो, ट्रैक्टर लगा लो, जो मन है, जो दिमाग में टेक्नोलॉजी आ रहा है सब लगा दो, ठीक है। लैंड का ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप है, सबका जितना अपना लैंड है उतनी ही अपना लैंड है। टूल्स, टूल्स में डाल सकते हो क्या क्या है, फर्टिलाइजर आ गया है, इंटरनेट आ गया है, बाकी सारे चीज जो भी है, सारे टेक का चीज ही टूल है, टूल का चीज ही टेक है। अब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है, अब अलग अलग चीज बन रहा है, लिपस्टिक बन रहा है, कप बन रहा है, सब कुछ अलग अलग बन रहा है। और रिलेशन में क्या है, रिलेशन जानते हो, रिलेशन क्या है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स की क्या है, वो लोग कैपिटलिस्ट है। हैव नॉट्स के पास इसमें क्या है ना, फ्रीडम बहुत ज्यादा है, जहाँ काम करना है करो, जहाँ काम करना है मत करो। रिप्रोडक्शन का पूरा राइट है, ओन प्रॉपर्टी ओनरशिप का पूरा राइट है। पहले के सोसाइटी में जो भी लोग थे उनको ओनरशिप करने नहीं मिलता था, अब उनके पास पूरा राइट है, जो ओनरशिप करना है करो, जो ओनरशिप करना नहीं करो, सब उनके पास है, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। इतनी इजी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा सुनो, ठीक है। बहुत इजी चीज है ये, और इजी में मैंने बता दिया है।
थोड़ा अपने मन से लगा के भी लिख सकते हो। इमेजिन करो स्लेव सोसाइटी को और उसके बारे में लिखो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकंड बाकी है, मुझे पता है। सो सेकंड में क्या हो रहा है? क्लासेस फॉर्म हो रहा है। इसमें होगा क्लास स्ट्रगल और होगा ये। ठीक है, सब सब आसान टॉपिक है। तो क्लास कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स बात करता है, वो बात करता है कि सब कुछ इकोनॉमी के ऊपर चलता है, तो वो लोग बोलता है कि क्लास जो है वो इकोनॉमी से ही क्लास हो रहा है। एक और दो क्लास में वो डिवाइड किया, जो कि हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं। एक हैव्स, देन हैव नॉट्स। उसके लिए भी अलग टर्मिनोलॉजी है, प्रोटुगीज एंड प्रोटोटेरियट। ठीक है, तो उन दो सोशल क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और यही बता रहा है। और उसमें भी बोलता है कि जो भी कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी है, उसमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि फ्यूडल में भी हम लोग ने देखा कि काफी चीज बढ़ जाता है आफ्टर प्रोडक्शन। तो अगर इतना चीज बच गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मीन्स, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा वैल्यू। जो बच जाता है वो कौन रखता है? कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है। अब देखो, अंबानी है, वो उस 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, तो सब 1,000 करोड़ जो प्रॉफिट कर रहा है वो अपने एम्प्लॉय को थोड़ी दे दे रहा है, अपने पास रख रहा है, अपनी कंपनी में रख रहा है। वही बात है। अब क्लास को डिफाइंड करने का इसमें बताया है कि कैसे क्लास का क्या क्राइटेरिया है डिफाइंड होने का, डिटरमाइन करने का। कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे इजी, मतलब रिलेशन क्या है इन दी प्रोडक्शन में। रिलेशन क्या है? मतलब वो हैव्स है कि हैव नॉट्स है। अगर वो हैव्स है तो वो लोग एक क्लास का, सारे हैव्स एक क्लास के, सारे हैव नॉट्स एक क्लास के। जो लेबर है वो सिमिलर रिलेशन करता है, तो वो लोग एक क्लास के, दैट इज हैव नॉट्स। जो ओनर है वो रहेंगे अ, जो ओनर है वो रहेंगे हैव्स के अंदर। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की कॉन्शियसनेस क्या है उनका, मतलब कॉमन इंटरेस्ट क्या चीज का है। सो क्लास, ये सारे अगर हैव्स हैं तो उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा? कॉमन इंटरेस्ट क्या रहेगा कि भाई हम लोग को कुछ पैसा वगैरह नहीं मिल रहा, चलो ये हैव्स जो है इनको मार मूर के सारा पैसा इन लोग का छीन लेता है। तो वही है, कॉमन इंटरेस्ट है हैव्स का। ठीक है, और ये फिर उस चीज को रिपीट कर रहा है जो मैंने बताया था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या है। टूल्स है, फायर है, एग्रीकल्चर है, लैंड हस्बेंडरी, लो वेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं सब समझा रहा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो इनिशिएटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें क्या है। ये लोग इतना स्प्रेड करके दिए यहाँ पे कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखो स्लेव सोसाइटी में क्या है? हैंडीक्राफ्ट हो रहा है, स्टॉक राइजिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, सब रिपीट है। फ्यूडल सोसाइटी में वही न्यू इन्वेंशन हो गया, मशीन सब आ गए। फ्यूडल सोसाइटी में अदर वाले सब हैंड से बन रहा था, फालतू चीज। अब यहाँ पे बात आएगा, सबसे मजेदार आएगा कि क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें कार्ल मार्क्स बताता है कि कैसे हो रहा है रेवोल्यूशन। तो मैं बताता हूँ। जो एक सोसाइटी, ये जो 5 सोसाइटी हम लोग ने बोला, दैट इज एशियंट, फिर आएगा हमारा एंशियंट आएगा, फिर हमारा आएगा, सॉरी, पहले एशियाटिक आएगा फिर आएगा एंशियंट। एंशियंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेव सोसाइटी, स्लेव के बाद फ्यूडल, फ्यूडल के बाद कैपिटलिज्म, उसके बाद आएगा कम्युनलिज्म। ठीक है, सो एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। फर्स्ट में आई थिंक होगा एक ब्लैंक, कोई ब्लैंक पेज नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा अब। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? जो एक
लेवल ऑफ सोसाइटी से दूसरे टाइप ऑफ सोसाइटी में जाने में क्या होता है, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे रेवोल्यूशंस होता है, यहाँ पे रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट हो के सोसाइटी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स टाइप ऑफ सोसाइटी, किस टाइप से उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, तो वो बात करेगा कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो सब चीज में रेवोल्यूशन हो के ही पहले प्रिमिटिव से स्लेव, स्लेव से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट से कम्युनलिज्म, जैसे मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें होगा कैसे, अब बताते हैं। जो उसने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक हैव्स में, एक हैव नॉट्स में। हैव नॉट यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, उसने बोला था कि जो हैव नॉट्स है ना, वो लोग को पता नहीं है कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है, उनको आइडिया नहीं है कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है कि जब इन लोगों को पता चल जाएगा, हैव नॉट्स को, कि इनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये लोग आपस में, तो हैव्स एक क्लास बन रहा है, और हैव्स एक क्लास बन रहा है, हैव नॉट्स एक क्लास बन रहा है। तो हैव नॉट एक क्लास बन जो रहा है उसको, तो लिखता है मार्क्स, यहाँ समझना ध्यान से, क्लास इन इटसेल्फ, मतलब हैव तो अपने ही में एक क्लास है, हैव्स अपने में एक क्लास है, हैव नॉट्स अपने में एक क्लास है, ये कीवर्ड है। ठीक है, जब ये लोग को पता चल जाएगा कि दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड, तो ये हैव इन, ये इंग्लिश का मामला है, ठीक है, इन इटसेल्फ बन जाएगा क्लास। ठीक है, क्लास समझ लो, ये क्लास लिखा हुआ है, फॉर यहाँ पे मेन चीज है, फॉर इटसेल्फ मतलब उन लोगों के लिए, फॉर इटसेल्फ। ठीक है, सो फिर जब ये ट्रांसफर होगा, देन क्या होगा, सोसाइटी रिवोल्ट होगा। तो जब ये फॉर में बन जाएगा, मतलब इन लोगों के लिए ये क्लास है, फिर ये लोग अटैक करेंगे हैव्स को, हैव्स को अटैक करेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ये क्लास है। अब एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड लेता हूँ। ठीक है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद रेवोल्यूशन होगा, एंड फिर स्लेव्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोसाइटी फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट का जो हैव्स है, हैव नॉट्स है, वो लोग काम करते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, फिर वो लोग को अपने आप रियलाइज होगा कि ये सब अपने लिए सही नहीं हो रहा, तो वो लोग क्लास इन इटसेल्फ होगा अपने में, मतलब अपने में एक क्लास बनेगा, स्लेव्स लोग का अपना क्लास, फिर वो लोग को पता चल जाएगा, तो वो लोग क्लास फॉर इटसेल्फ, इंग्लिश का मामला, फॉर इटसेल्फ मतलब वो लोग को बस टर्मिनोलॉजी है, फॉर इटसेल्फ मतलब वो लोग को रियलाइज हो जाएगा। फिर वो लोग हैव्स को, जो यहाँ पे क्या होगा, स्लेव्स में कौन होता है, स्लेव्स में होता है मास्टर्स, तो मास्टर्स हैव्स होगा, उनके ऊपर रेवोल्यूशन करेगा, रेवोल्यूशन से फिर आएगा फ्यूडल में, फ्यूडल में भी यही होगा, वो लोगों को पता चलेगा कि वो लोग के साथ गलत हो रहा है, फिर वो लोग हैव पे अटैक करेगा, फिर आएगा फ्यूडल पे आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, फ्यूडल से आ जाएगा कैपिटलिज्म में, जो अभी चल रहा है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोग को पता चल जाएगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्लास इन इटसेल्फ, जो भी वर्कर्स का क्लास है, आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन वो लोग क्लास फॉर इटसेल्फ मतलब अपने लिए लड़ेगा, एंड बनेगा कम्युनलिज्म, यहाँ पे होगा, और कम्युनलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा। सो यही कंसेप्ट है, ये मेन थ्योरी है, राइट। यही है। तो यहाँ पे थर्ड चल रहा है, वो तो फोर्थ का पार्ट है। हाँ,
जो स्ट्रगल और रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे वही सब लिखा होगा आगे। जो मैंने बताया उसी को अगर अपने लैंग्वेज में लिख दो, पूरा नंबर आने वाला है, कोई डरने का बात नहीं है। उसी को रिपीट में सुनो, सारा काम हो जाएगा। अब एलियनेशन का बात है, ठीक है। ये चैप्टर 4 का लास्ट कंसेप्ट है, एलियनेशन। एलियनेशन में हम लोग देखते हैं कि एलियनेशन क्या होता है। तो इतना अगर पढ़ना नहीं है, ठीक है, सबसे बेस्ट वे में समराइज किया गया है इसको। अगर 20 मार्क्स मार्कर आ रहा है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख दो, आराम से वर्ड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पहले एलियनेशन का डेफिनेशन देख लो। एलियनेशन क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम, उसका लिटरल मीनिंग ये है। तो मार्क्स के हिसाब से क्या हो रहा है ना, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या जो भी सोसाइटी है उसमें वर्कर्स को एलियनेशन हो रहा है। एलियनेशन मीन्स अपने से दूरी बन रहा है उसको, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेपरेट हो जा रहा है एक टाइप से। तो एलियनेशन का कंसेप्ट में हर सोसाइटी में एलियनेशन होता है वर्कर्स, थोड़ा बहुत। मार्क्स की थ्योरी बता रहा हूँ, एलियनेशन तो बता समझ लो, अगर एग्जाम पास करना है उसके हिसाब से समझना है सिर्फ। बेसिक सोशलॉजिस्ट नहीं बनना है, तो एलियनेशन समझ लो बोरियत और अच्छा नहीं लगना, यही है, ठीक है। तो मार्क्स के हिसाब से हर जगह पे, हर सोसाइटी में वर्कर्स को बोरियत फील हो रहा है। और ये जो बोरियत है वो धीरे धीरे ऐसे जो है ना, ग्राफ उसका इंक्रीज हो रहा है बोरियत का। और उसका पीक जो है वो आ जाएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें पीक आएगा। पहले तो एशियाटिक होगा, फिर एंशियंट होगा, स्लेव सोसाइटी भी बोलते हैं उसको, फिर फ्यूडल होगा, और यहाँ पे पीक आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि एयर होस्टेस हो जो है, एयर होस्टेस अपना काम करती है। अगर तुम उसके पास जाओ तो वो अपना स्माइलिंग फेस दिखा के अपना जो भी काम कर रहा है, तो स्माइलिंग फेस ऑल टाइम दिखाते, तो उसका क्या मतलब कि उसका स्माइलिंग फेस है, मतलब क्या उसको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर में हो गई कोई प्रॉब्लम। एक टाइप से लोग उसको एलिनेट कर दे रहा है। ये एक एग्जांपल है। अब इसको ऊपर बिल्ड ऑन करता हूँ। जो फर्स्ट में मैं समझाया था उसको बताता हूँ, जो मैं बोला था कि आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यही मेन है, इसको इलेबरेट करके लिखना है 20 मार्क्स में, ये हो जाएगा इलेबरेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मास जो है, पहले हम लोग एलिनेशन का मतलब बता दिए, सेपरेट फ्रॉम। और उसके हिसाब से 4 टाइप्स में एलिनेशन होता है। एक, जो वर्कर है वो लूज कर देता है अपना कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। कैसे? अब इमेजिन करो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपका तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो पुराने जमाने में होता था कि सब कुछ कंट्रोल से चल रहा है, बट आजकल की सोसाइटी में आपका कोई उसके ऊपर कंट्रोल है नहीं। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो ऐसा होगा ही। सो एलिनेशन काफी ज्यादा होता है। पहला होता है कि एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ये प्रोडक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल लूज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होता है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल होता है। एंड एक सेकेंड, हाँ, स्पेस चाहिए। वेट वेट वेट, मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज में और यहाँ पे यही 4 पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा, ठीक है, सही से। वेट अ सेकेंड।
राइट। सो पहला है एलिनेशन कैसे होता है। एक क्या होता है कि एलिनेशन फ्रॉम, अब एलिनेशन फ्रॉम अपने में लगा देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन समझ लो, ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो भी वर्कर्स होता है वो इंडिविजुअल की इररिस्पेक्टिव होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो फिक्स्ड होता है और जो चेंज नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि वर्क क्या होता है कि ओनली मैन जो होता है, मैन एक मशीन जैसा है, बस इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो वर्कर है वो लूज कर दिया है कंट्रोल अपना प्रोडक्शन में, इसलिए वो एलिनेट हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होगा फैक्ट्री में, मशीन से कैसे होगा, वो आदमी लोग थोड़ी डिसाइड करेगा। देन ये प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। देन एक एलिनेशन होता है प्रोडक्ट से, कि मतलब इससे जो प्रोड्यूस हुआ है उससे एलिनेशन हो गया, जो प्रोडक्ट है उससे एलिनेशन हो गया। तो मान लो अगर कोई कार फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक तो पहले उससे कार कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो कार बन गया है, कार जो बन गया है, अब वो वर्कर थोड़ी बोलेगा कि हम यहाँ इस मारुति के शोरूम में हम एक वर्कर है उस पे काम करते हैं, सो ये कार मेरा कार है, ऐसा थोड़ी है। तो वर्कर्स लूज देयर, वर्कर्स डोंट हैव एनी sense of belonging to the final product. They lose control over the quantity of थिंग, इन द सेंस कि जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर वर्कर का कोई हक नहीं है। राइट, व्हाट वुड बी हक। तो ये कैसे बन रहा है उसके ऊपर उसका कोई नहीं है, क्या बन रहा है, बन के निकल रहा है गाड़ी, गाड़ी उसका वर्कर का अपना नहीं है, तो ऐसे वो बोर हो रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अपने से दूर हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और क्या है, एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, फेलो वर्कर्स से एलियनेशन कैसे होगा कि जहाँ काम करेगा, काम क्या है क्या ना, जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो काफी कंपार्टमेंटलाइज हो गया। जैसे आईटी कंपनी में देख लो, सब लोग क्यूबिकल में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आदमी के पास टाइम ही नहीं है कि अपना सोशल लाइफ एंजॉय कर पाए, जो आदमी बस अपने काम में लॉस्ट हो गया। सो सब अपने क्यूबिकल में बिजी हो गया और किसी के पास इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं है, तो इस कारण से जो भी वर्कर्स है वो एलिनेट फील करता है। लास्ट होता है एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ। ये सबसे बुरा टाइप का होता है कि वन सेल्फ, ठीक है, समझ लो ये सेल्फ है एंड वंस ओन पोटेंशियल, ठीक है, ये सेल्फ है और पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, दो बार सुन लेना, पूरी चीज समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि मान लो वर्कर बन गया आईटी प्रोफेशनल, ठीक है, लेकिन काम करते करते वो कोई मोटिव लूज कर देता है, मतलब मोटिव नहीं है उसके लाइफ में क्या है, होप नहीं है उसके लाइफ में क्या है, वो अपने से दूर हो जा रहा है कि आ, क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब वो अपने जो वर्क है ना वो उसकी चॉइस का नहीं है, अब उसके चॉइस का नहीं है, और वो कंपल्शन में काम कर रहा है, मतलब उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि घर का उसका शायद कोई नीड्स ऐसा होगा। सो उस थर्ड फोर्थ फॉर्म में ऐसा हो जाता है कि वो सोच रहा था भाई मेरे को तो आर्टिस्ट बनना था, सिंगर बनना था, डांसर बनना था, लेकिन मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो ये है अम, उसकी थ्योरी एलिनेशन की। इस चार टाइप में एलिनेशन हो रहा है। फर्स्ट, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फेलो वर्कर्स और वन सोशल। आई थिंक आई डिड दिस वेरी वेल। इससे बेहतर जो समझाया उसी पॉइंट वाइज में लेके इलैबोरेट करके लिखो, और कुछ करने का है नहीं इसमें, ठीक है। और वेट, और तो कुछ है नहीं।
एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लूंगा अभी क्या करना उसका, ठीक है। और एक और है कि यहाँ बता देता हूँ कि एलिनेशन क्या है। एलिनेशन तो चार टाइप का एलिनेशन है, चार टाइप का एलिनेशन बताया कि प्रोडक्ट वगैरह वो हो रहा है, ठीक है। ये चार टाइप का प्रोडक्ट से हो रहा है, प्रोडक्शन से हो रहा है, प्रोडक्ट से हो रहा है, फेलो वर्कर से हो रहा है, वन सोल सेल्फ से हो रहा है, और दो तरीके से हो रहा है, ठीक है। दो वेज में हो रहा है, मतलब एक तो मतलब ये एक डेटा है, या समझ लो कि एलिनेशन जो है वो जैसे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मतलब फ्यूडल स्लेव, ये जैसे स्लेव से जाएगा फ्यूडल में, फ्यूडल से जाएगा कैपिटलिस्ट में, तो एलिनेशन ना इंक्रीज होते जाएगा, इसके साथ इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होगा। और क्या है, डिग्री ऑफ एलिनेशन सबसे ज्यादा क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहेगा, एकदम हाई पीक में। तो ये ऐसे ही है। अब कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करवा देंगे हम लोग कि कोई उसकी थ्योरी को क्रिटिक किया। सो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर क्रिटिक लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई क्रिटिक लिखा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ से लिखा है। लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक थिंकर है, थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स एक पर्सनालिटी है, वैसे ये भी एक पर्सनालिटी है। इसका नाम है कार्ल, कार्ल मार्क्स इससे याद रहेगा कार्ल। इसका नाम है पॉपर, ये स्पेलिंग है POPPER। इसमें क्या होता है एक ही याद रखो, दैट इज जो एलियनेशन है ना, वो बोल रहा है कि आदमी अकेला हो जाता है। तो उसका मानना है कि एलियनेशन, अकेलापन जो होता है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्रिएटिविटी होता है। तो ये अच्छा चीज है, मतलब उसका मतलब ये है कि एलियनेशन से कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ, जैसे लॉकडाउन में सब लोग एलियनेट या अकेला हो गया था, तो लोग का क्रिएटिविटी सामने आया था, कोई आर्टिस्ट बन रहा था, कोई सिंगर बन रहा था, तो वैसे ही है। और यही है। लास्ट चैप्टर 2 देख लेता हूँ। चैप्टर 2 उतना खास कुछ है नहीं, मेजर जो थ्योरी है ये सब फालतू चीज लिखा था। अच्छा ठीक है, सरप्लस तो थ्योरी मैंने बता भी दिया था क्या है, लेकिन फिर से बता दूंगा। यहाँ पे देखो कमोडिटी क्या है, वहां पे ये बात करेंगे। तो कमोडिटी कुछ नहीं है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कमोडिटी कुछ नहीं है, वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जो आउटकम ऑफ सोशल रिलेशन, जो भी हैव और हैव नॉट के बीच में रिलेशन है और जो प्रोड्यूस हो रहा है वही है ये। तब से बता रहा हूँ, बाई और सेलिंग चलता रहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इसमें भी कुछ बताना नहीं है, यही बात है। कैपिटलिस्ट कमोडिटी क्या होता है, जो ह्यूमन का कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो एक कमोडिटी है। और कमोडिटी जो है वो डिटरमाइंड होता है, जो अमाउंट ऑफ लेबर सोशली पुट ऑन किया जाता है, उसके ऊपर टाइम यूज किया जाता है उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और जो कि दो फैक्टर्स होता है कमोडिटीज का, जो एसोसिएट होता है फैक्टर्स के, एक होता है यूज वैल्यू और एक होता है एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। अब इन दो चीज के ऊपर आगे बिल्डअप किया गया है कि यूज वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एंड नेक्स्ट एक्सचेंज वैल्यू क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो बता देते हो यूज वैल्यू किससे, यूज वैल्यू का नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, लिटरल मीनिंग समझो और कुछ नहीं है। यूज वैल्यू वही है कि वो कम्युनिटी का क्या यूज है, सीधा हिसाब यही है कि ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफ इंडिविजुअल को क्या फुलफिल कर रहा है। जैसे शूज प्रोटेक्ट करेगा फीट को, ड्रेस कवर करेगा बॉडी को, तो यही उसका यूज वैल्यू और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक्सचेंज वैल्यू क्या है, कि एक्सचेंज वैल्यू है कि मान लो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, इसको भी बता दूंगा, पहले इससे बता देता हूँ, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे शूज दिया हुआ है और यहाँ पे ड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। ये इनका यूज वैल्यू, यूज मतलब शूज प्रोटेक्ट करने में यूज होगा और ड्रेस
ड्रेस क्या होगा, कवर करने में, बॉडी को कवर करने में यूज होगा, ठीक है। तो मान लो कोई शूज है, शूज समझ लो, शूज शूज समझ लो, ये शूज है। मान लो नाइकी का स्नीकर है, 80,000 वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोई क्लोथ समझ लो, लुई वितौन का, ठीक है। तो दोनों को अगर मेरे को एक्सचेंज करना है, जैसे मेरे पास लुई वितौन है तो मेरे पास 80,000 का शूज है, क्या एक्सचेंज करेंगे? मान लो कि मेरा ये कपड़े का दाम है लुई वितौन का 40,000 का, ठीक है। तुम्हारा ये है 80,000 का, ठीक है। तो तुम मेरे को एक शूज दोगे, मैं तुमको दो कपड़ा दूंगा लुई वितौन का। तो यही एक्सचेंज वैल्यू, और कुछ नहीं, एक्सचेंज टाइम के। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, 1 kg ऑफ टी का रिप्रेजेंट के को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 kg ऑफ 4 kg ऑफ राइस। तो वैसे ही एक नाइकी का स्नीकर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज 2 लुई वितौन का कपड़ा। और जो भी ये एक्सचेंज वैल्यूज है वो शेप अप होता है सोशल रिले, सब कुछ तो सोशल रिलेशन हैव और हैव नॉट्स के बीच में सब काम कर रहा है। और मार्क्स जो होता है वो बिलीव करता है कि मार्क्स बिलीव करता है कि, एक सेकेंड, ही पूरा शायद किया, ठीक है। सो मार्क्स बिलीव करता है कि सब कुछ जो है वो, मार्क्स बिलीव दैट रियलिटी कमोडिटी आर नॉट कंपेरेबल इन ईच अदर इन डिस्टिंक्ट लाइफ। उसका मानना है कि ऐसा कुछ होता है नहीं, कोई भी दो कमोडिटी को एक, आ, मतलब एक कंपेयर नहीं किया जा सकता है इन रियल लाइफ। और जो भी दो कमोडिटी है वो आपस में अलग अलग। और यार हाईलाइट वाला मिट जा रहा है, सेव नहीं किए थे हम, हाईलाइट भी मिट जाएगा बाद में, एक सेकेंड। कोई बात नहीं। सो ठीक है, तो यही है कि दो चीज को भी, डिस्टिंक्ट चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाता। कमोडिटीज आर यूजुअल, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 कॉन्सिक्वेंसेज है, अब मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, ठीक है, कर ही देता हूँ क्या जाता है, ठीक है। दो, तीन, तीन डिस्टिंक्ट वो है कम्युनिटी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बता देता हूँ। पहला क्या है कि अगर एक्सचेंज हो रहा है तो एक कॉमन ग्राउंड सेटअप तो होना चाहिए, दैट इज अ कॉमन ग्राउंड शुड बी स्टैब्लिश, जिससे वो लैंडिंग वेंडिंग हो सके, कॉमन ग्राउंड। दूसरा क्या है कि प्रोडक्शन जो है उसमें एलिमिनेट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिए, जैसे शूज है, एक कोट मेकर जैसे कपड़ा अगर कोई बना रहा है और शू बना रहा है, तो दोनों का एबिलिटी अलग है और स्किल्स अलग है, लेकिन इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है इन एक्सचेंज की कौन क्या है। बेसिकली जो वैल्यू ऑफ वो रहता है, जो एक्सचेंज वैल्यू होता है, उससे ही चीज सब डिटरमाइंड होता है, उस कौन कितना स्किल लगाया, कितना टाइम लगाया, वो सबको ये। और सेकंड जो है कि एक्सचेंज वैल्यू इम्पैक्ट द सोशल रिलेशन की, सोशल रिलेशन जो कैपिटलिस्ट के बीच में जो है, कैपिटलिस्ट उसको आदमी को, वर्कर्स को वेज देगा और वर्कर्स आर पेड वेज। तो इस टाइप से ही है, इम्पोर्टेंट है, नहीं नहीं समझ में आए तो भी इसको स्किप कर दो, 100% कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कितना टाइम हो गया, 1 घंटे 4 मिनट्स अप्रॉक्स, ठीक है। सो
मिटाने से सब चल जाएगा। तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट है, ये तो काफी फेमस है। एक रिकार्डो है, एक एडम स्मिथ है। ठीक है, तो ये दो चीज है। और ये लोग बोलते हैं कि जो भी एक काइंड ऑफ लेबर लगता है सोसाइटी में, लेकिन मार्क्स बोलता है कि नहीं, दो टाइप का लगता है। यहाँ पे दो दूसरा टाइप है, दो टाइप का लेबर रहता है। एक होता है यूजफुल लेबर, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट लेबर। ये वाला और ये वाला। इसमें क्या होता है कि ओनली द साइकोलॉजिकल एक्सपेंडिचर, फिजियोलॉजिकल मीन्स दी फिजिकल लेबर को अकाउंट किया जाता है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और एब्स्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सिर्फ आदमी कितना ड्यूरेशन लगा रहा है टाइम का, उसी को मानना जाता है। तो यही है, दो टाइप का लेबर है। एक यूजफुल मीन्स यूज क्या है उसका, और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कितना वो एफर्ट लगा रहा है। इन मोस्ट सर्टेन वे यही है। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो भी स्किप किया जा सकता है, फालतू चीज है, लेस इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। और ओरिजिन ऑफ वैल्यू, और अभी तो पहले दो टाइप का वैल्यू का बात की है, दैट इज यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि वैल्यू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो वैल्यू ओरिजिनेट कैसे हो रहा है कि कमोडिटीज आर वैल्यूएबल और जो लेबर एम्बेडेड इन इट, अकॉर्डिंग टू ये जो है ना एडम स्मिथ और रिकार्डो, इनके हिसाब से है कि कम्युनिटी वैल्यूएबल इसलिए क्योंकि उसमें ह्यूमन लेबर एम्बेडेड उसके अंदर घुसा हुआ है। बट मार्क्स के हिसाब से क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स बोलता है कि कम्युनिटीज डू नॉट हैज embody एनी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब कोई वैल्यू उसके अंदर पहले से इनबॉर्न उसके अंदर नहीं रहता। ठीक है। और मार्क्स बोलता है कि ही, मतलब यहाँ पे मार्क्स बोलता है कि कोई केमिस्ट यहाँ पे प्रूव नहीं किया है कि कोई सोर्स ऑफ वैल्यू होता है एक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है। अब मार्क्स क्या बात करता है, मार्क्स बोलता है कि जो भी वैल्यू होता है वो इमर्स कैसे होता है, ये मेन चीज है। ये ओरिजिनेट कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यहाँ पे इकोनॉमिक्स बोलता है कि ह्यूमन लेबर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये बोलता है ड्यू टू सोशल रिलेशन वो होता है। और यही सोशल रिलेशन होता है हिडन वैल्यू फॉर्म होता है। और वैल्यू फॉर्म इज नॉट द सेम एज एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू हम लोग बात किए थे कि एक जूता और दो लुई वितौन का कपड़े। ठीक है। और मार्क्स जो होता है कि कॉमन सब्सटेंस विच इमर्ज विद कमोडिटी आर सब्जेक्टेड टू exchange in their value. Value of commodity is determined by the relation of that commodity, and this is relative value. अब commodity fetishism, ठीक है। fetishism displays a, इसमें हम बता देते क्या है, ज्यादा चाप मत लो, बहुत इजी है। सो इसमें होता है, ये बोलता है कि कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान है और इसमें बिलीव किया जाता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो क्या होता है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव करते हैं कि कोई ब्रांडेड क्लोथ्स है, ब्रांडेड आइटम है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पोजेस करता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल क्लोथ्स में या नॉर्मल चीज में नहीं है। और क्या है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए दैट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इट इज कम्युनिटी फिटिज्म। बस नहीं है कि किसी चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, ये ही है कम्युनिटी फेटिशिज्म। और इसको मार्क्स ट्राइबल कम्युनिटी की एनालॉजी से भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, जिसमें कुछ लोग होता है ना, बोलते हैं कि पेड़ में मैजिकल शक्ति है, यहाँ पे मैजिकल शक्ति है। तो सर्टेन ऑब्जेक्ट जैसे ट्राइबल सोसाइटी में होता है कि सर्टेन ऑब्जेक्ट है मैजिकल पावर, तो वैसे ही है
कि कम्युनिटी फेटिशिज्म में माना जाता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अलग सा ताकत है। यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटी चल रहा है, तो ये है कि जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कमोडिटी होता है वो एंटर इनटू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पता ही एक्सचेंज उधर लेबर अपना लेबर देके वेज एक्सचेंज में लेता है, यही सब चलता है। और जो भी सोशल रिलेशन है बिटवीन इंडिविजुअल, अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है। रिलेशन टेक्स अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। सोशल रिलेशंस आर डोमिनेटेड बाय एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल विद ईच अदर। बायर और सेलर कई बात चलता रहता है। बस वही है, सर्कुलेशन कैसा होगा, बाई सेल से ही होगा। वही सब लिखना है और कुछ नहीं है, जितना बताया उतना ही मिक्स मार्क्स करके लिख देना और कुछ नहीं। और रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल आर मटेरियल रिलेशनशिप, वही है, फालतू बात है। और ये है सरप्लस वैल्यू, जो कि मैंने बता चुका हूँ पहले। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोड्यूस इतना होता है, काम इतना का ही होता है, इतना ही लेबर में दिया जाता है, हैव नॉट्स को दिया जाता है, वर्कर्स को, जिसको वर्कर्स भी बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट भी बोलते हैं, तो वो लोग को बस इतना दिया जाता है। बाकी सब जो एक्स्ट्रा सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा वैल्यू होता है, वो हैव्स, दैट इज इन रीसेंट सोसाइटी में, दैट इज कैपिटलिस्ट, वो अपने पास रख लेते हैं। यही है, बस यही है। तो यहाँ पर है कि अम, इसमें है कि यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर। इसमें क्या है ना, एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी अकॉर्डिंग मार्केट में एक्सचेंज मिलेगा, ठीक है। तो वर्कर को जो यूज किया गया, वर्कर का यूज वैल्यू क्या है, उसका वेज। ध्यान से समझना, वर्कर को यूज करने का वैल्यू क्या है, उसका वेज। उसको वेज दिया और उसको यूज किया, इज लेस देन द एक्सचेंज वैल्यू। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या है, ये एक्सचेंज, और एक्सचेंज में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वही है एक्सचेंज वैल्यू। और जो भी यहाँ है कि यूज वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एक्सचेंज वैल्यू है। एक सेकेंड, यहाँ पे है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे है कि वर्कर को एक्सचेंज में क्या दिया जा रहा है। तो एक सेकेंड, यहाँ देखो कि ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, कि जो भी ये है इसको प्रोड्यूस करने में वर्कर को दिया जा रहा है, वेज दिया जा रहा है इन एक्सचेंज। सो वो हो गया वर्कर का एक्सचेंज वैल्यू। और जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है वो हो गया यूज वैल्यू। जैसे यूज वैल्यू हो गया जो भी सामान से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे शूज हो गया या कपड़ा हो गया, तो वो यूज में आएगा किसी का। तो जो एक्सचेंज, जो जो यूज वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एक्सचेंज वैल्यू। जो एक्सचेंज में लेबर को मिल रहा है वो है वेज, और यूज वैल्यू में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो प्रोड्यूस है, यही है। और जो ये है, इसी क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए ये बच जाता है और ये प्रॉफिट बन जाता है, बस यही है। सो हो गया, कार्ल मार्क्स ओवर, फर्स्ट ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। राइट, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।